औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतित्तीन वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरिस्सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक और मुख्तसर सूरत 3 से कुछ आयत तिलावत की हैं और इंशाअल्लाह ताला इन आयत को आज आप ग्रामेटिकली एनालाइज करने के काबिल होंगे। जुमला फेलिया वो जुमला होता है जो फेल से शुरू होता है, कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं होता। फाइल हमेशा मरफू होता है। फाइल दो सूरतों में आ सकता है, या वो प्रोनाउन होता है या नाउन होता है। अगर प्रोनाउन होता है तो गर्दान पूरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फाइल, और अगर नाउन होता है तो गर्दान से सिर्फ एक और 4 लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। जुमला फेलिया में नेक्स्ट पार्ट मफूल होता है। ये वो इसम होता है जिसमें फेल वाक़े होता है। ये मंसूब होता है और ये भी दो सूरतों में आ सकता है, नाउन और प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन होता है तो अटैच ज़मायर जो है हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना वाले इस्तेमाल होते हैं। मुरक्कबात नाक़सा में से मुरक्कब जारी मुताल्लिक़ होकर इस्तेमाल होता है जुमला फेलिया में, जबकि बाकी तीनों मुरक्कबात मुरक्कब इशारी, तौसीफ़ी और इज़ाफ़ी फ़ाइल भी बन सकते हैं और मफ़ऊल भी बन सकते हैं। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिया और तमाम चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं। आज हम फ़ेल माजी में ज़ोर पैदा करने का तरीका सीखते हैं इंशाअल्लाह ताला, और कुरान मजीद की बहुत सारी आयत को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा टॉपिक है जी फ़ेल माजी में ज़ोर पैदा करना। नोट कीजिएगा, मैंने हेडिंग दी है फ़ेल माजी में ज़ोर पैदा करना। मैंने ये नहीं लिखा कि जुमला फेलिया में ज़ोर पैदा करना। ओके, इसका क्या मतलब मज़हब? मैंने कहा है फ़ेल माजी में ज़ोर पैदा करना, मैंने ये नहीं कहा जुमला फेलिया में ज़ोर पैदा करना। शाबाश। जुमला फेलिया का फेल माजी भी हो सकता है, मुजारे भी हो सकता है। तो हम फेल माजी में जोर पैदा करने का तरीका सीख रहे हैं। फेल मुजारे में जोर पैदा करने का तरीका, इसका मतलब है डिफरेंट होगा। अगर दोनों का तरीका एक ही होता तो मैं कहता जुमला फेलिया में जोर पैदा करने का तरीका। अब फेल माजी में जोर पैदा करने का हम तरीका देख रहे हैं। मेरा सवाल हसन आपसे है, आप मुझे बताइए, ज़हाबा इलल मस्जिदी, ठीक है, ये जुमला फेलिया। कैसे पता चला जुमला फेलिया? इसमें फेल भी है, फाइल उसी के अंदर है, ठीक है। जिसमें ये तीनों चीजें हो वो जुमला फेलिया होता है। हाँ, मुझे ये बताओ कि जुमला फेलिया कैसे पता चला कि है? ज़ुहैब, ये जुमला फेलिया फेल से शुरू हो रहा है। जो जुमला फेल से शुरू हो जुमला फेलिया होता है। ओके, और कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं होता। इसका फाइल कौन है? इसका फाइल कौन है? इसका फाइल कौन है? हुआ, इसके अंदर है। ओके, फेल फाइल हो गए। इलल मस्जिदी क्या है? मुतालिक, मुरक्कब जारी और मुतालिक बनता है। वही जो मैंने रिवीजन किया वो सारी उसकी एप्लीकेशन आपने देख ली। तर्जुमा कर दें, वो मस्जिद की तरफ गया। इस जुमला फेलिया यानी फेल माजी में कोई जोर है? अच्छा, ठीक है। मैंने कहा जी आपका जोर ही है बस, बाकी कोई जोर नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं जोर लाना चाहता हूं। तो फेल माजी में जोर पैदा करने के लिए नोट कर लें, आप फेल माजी से पहले कद लगा देंगे। फेल माजी में जोर पैदा करने के लिए फेल माजी से पहले आप क्या लगा देंगे? कद। अब कद का तर्जुमा हम क्या करेंगे? अगर आप तराजिम देखें तो कद का तर्जुमा आपको लिखा हुआ मिलेगा तहकीक। तहकीक। अब वो तहकीक जब हम यहां पर इस्तेमाल करें, तहकीक वो मस्जिद की तरफ गया, तो जो जोर होता है वो भी खत्म ही हो जाता है मेरे ख्याल में, क्योंकि हमें तहकीक का पता ही नहीं है। ओके, तो कोशिश करें अपने अपने जाने पहचाने मुहावरे में ट्रांसलेशन लाने की।
ना करें ट्रांसलेशन, बस ये समझ लें कि यहां पर अब जोर है, ठीक है। अगर करना ही चाहते हैं तर्जुमा तो कर लें, वाकई वो मस्जिद की तरफ गया, यकीनन वो मस्जिद की तरफ गया, बिलाशुबा या बेशक वो मस्जिद की तरफ गया। तो वही जो आपने इन्ना के साथ जोर वाले लफ्ज इस्तेमाल किए थे ना, वो सारे यहां लगा दे, बेशक कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप तहकीक लगाएंगे ना, तो अच्छा भला जोर जो होता है वो भी, ठीक है। तो कद ज़हबा इलल मस्जिदी, जोर पैदा हो गया। और इसका तर्जुमा आप एक और अंदाज में कर सकते हैं, उससे भी आपको जोर मिलेगा। सुनिएगा, मैंने एक तर्जुमा किया, वाकई वो मस्जिद की तरफ गया। एक तर्जुमा मैं कह रहा हूं, वो मस्जिद की तरफ जा चुका है, वो मस्जिद की तरफ चला गया है। तो जोर पैदा हो गया, चला गया है, जोर ही नहीं है। तो गोया आप कद का तर्जुमा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं, ओके। फिर आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो बेहतरीन तर्जुमा आपको मिलेगा वो आप देख लीजिएगा। बहरहाल इस लंबी चौड़ी बात से बचने के लिए आसान बात यह है कि माजी से पहले कद नजर आ जाए ना, तो आपने ये समझना है कि यहां पर जोर है, ओके जी, ओके। कद ज़हबा इलल मस्जिदी, वो मस्जिद की तरफ चला गया है, या वाकई वो मस्जिद की तरफ गया। मजीद जोर पैदा करना चाहता हूं मैं, ठीक है, मजीद जोर। तो मेरे पास लाम है जो हमेशा मजीद जोर के लिए आता है, वही लाम ताकीद। अब उसको मैं कद के साथ इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि इन्ना का मसला था लाम के साथ, लेकिन कद का कोई मसला नहीं है लाम के साथ, ठीक है ना, ओके। तो क्या बन गया, लकद, लकद। अब लकद का तर्जुमा आपको मिलेगा अलबत्ता तहकीक, अलबत्ता तहकीक। और इतना ज्यादा जोर था वो अलबत्ता तहकीक में गुम हो गया। आपको बस इतना पता चाहिए कि इसमें डबल जोर है। मजीद जोर पैदा करना चाहते हैं, कसम खा लें, वल्लाही अल्लाह की कसम, लकद ज़हबा इलल मस्जिदी। तो रिजल्ट ये निकला कि जब भी आपको ये तीन चीजें नजर आए, कसम, लाम और कद, तो अंदाजा कर लें कि बात किस कदर जोरदार अंदाज में की जा रही है। और चार जोर आपको मिल रहे हैं। कौन कौन से चार, एक कसम, एक लाम, एक कद और एक कहने वाले का, ओके। अब यही चार जोर मैं आपको दिखाता हूं सूरत 3 में, सूरत 3 में यही चार जोर दिखाता हूं। नंबर 1 कलामुल्लाह, नंबर 1 कलामुल्लाह। दूसरा जोर वत्तीनी, कसम खाई अल्लाह ताला ने, किसकी, इंजीर की, ठीक है, इंजीर की कसम खाई। और फिर गौर व फिक्र करने वालों ने रिजल्ट ये निकाला कि यहां पर इंजीर फल मुराद नहीं है, बल्कि वो मकाम मुराद है जहां पर इंजीर बकसरत पाई जाती है। और फिर वो मकाम कौन सा है, वो मकाम उन्होंने देखा कि ये अंबिया, जहां पर शाम फलस्तीन का एरिया, उनका मस्कन वहां पे बकसरत पाई जाती है। तो गोया मकाम जिक्र किए गए और मकाम से मुराद पर्सनैलिटीज फिर ली गई। क्योंकि आगे देखें आपको इसी तरह मिलेगा, वज़्ज़ैतूनी, दूसरी कसम आ गई जैतून की, ये भी इलाका, और ये दोनों इलाके वही है जहां पे अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगियां गुजारी। तीसरी कसम खाई, व तूरी सीनीन, तूरी, तूर कहते हैं पहाड़ को, तूर अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तो मुजाफ। आगे ईना की आवाज आ रही है ना, ईना की आवाज आ रही है ना, तो गोया एक राय यह है कि जमा सालिम लफ्ज है, और एक राय यह है कि सीनीन जो है गैर मुसरिफ इसम है। गैर मुसरिफ इसम जब मजरूर होता है तो जबर के साथ ही होता है। ये लफ्ज की डिटेल है, इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल तूरे सीनीन, तूरे सीना या तूरे सईना के नाम से जाना पहचाना जाता है। और आप जानते हैं वो
जगह है जहां मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होते थे। ठीक है, तो पहाड़ की कसम खाई, जगहें आ गई ना, और जगहों से मुराद पर्सनैलिटीज। वहां अंबिया अलैहिस्सलाम, यहां पर हजरत मूसा को अलग से जिक्र किया गया। और फिर चौथी कसम, वहाज़ल बलदिल अमीनी। हाज़ल बलदिल अमीनी कौन सा मुरक्कब नाकिस है? शाबाश, जो पहचान लेगा उसे मेरी तरफ से शाबाश मिलेगी। मुरक्कब इशारी, एक्सीलेंट। मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इशारी कितने पार्ट्स होते हैं? 2। ठीक है, इशारा और मुशारुन इलैह। तो हाजा इशारा, अल बलदी मुशारुन इलैह हो गया। ये आगे अल अमीन क्या है? सिफत, एक्सीलेंट। जो मुशारुन इलैह है वो मुरक्कब तौसीफी है, यानी अल बलद मौसूफ भी है साथ और अल अमीन उसकी सिफत है। टोटल मुरक्कब इशारी है। और मुझे बताइए मुरक्कब इशारी का नाम क्या है? मरफू, मरसूब, मजरूर? मजरूर है। किस वजह से? वाओ कस्मिया की वजह से। ठीक है ना, वाओ कस्मिया हो गया ना, कसम 4 चीजों की कसम कर लेना। ठीक है, तो गोया ये जार और ये मजरूर, जार मजरूर मुरक्कब जारी। आपने ये प्रैक्टिस जो है ना अच्छी तरह करनी है, इसको समझना है। यानी वह हाजल बलदिल अमीनी, इस अमन वाले शहर की कसम। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहला वाला वाओ कसम के लिए ले लें, और वाओ के बाद आपको पता है जैदुन के बाद हामिदुन ही होता है ना, जैद के बाद ये तो नहीं होता कि जैदुन व हामिदन। अगर जैदिन हो तो आगे हामिदिन ही होगा। तो इस तरह कर ले, यानी वाओ के बाद जो इसम होता है उसका इराब वही होता है जो वाओ से पहले वाले का होता है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इंजीर और जैतून और तूरे सीना और इस अमन वाले शहर की कसम, ऐसा कर ले, या चारों को अलग कर ले। इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम, इस अमन वाले शहर की कसम। ओके, इस तरह भी कर सकते हैं, और इस तरह भी मैंने कहा एक दफा कसम शुरू में करके बाकी वाव के साथ जोड़ दें। बाहर अल्लाह ताला ने कसमें खाई 4 चीजों की, यहां पर 2 फल, 2 मकामात। और जब गौर फिक्र करने वालों ने गौर फिक्र किया तो रिजल्ट ये निकला कि एक्चुअली ये फल, क्योंकि कोई ना कोई मुताबिकत तो होनी चाहिए ना, 2 फलों की कसम हो रही है, आगे 2 मकामात की कसम हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही बात। तो गौर फिक्र, कुरान में गौर फिक्र करने के बाद रिजल्ट ये निकला कि एक्चुअली अतीनी व जैतूनी ये भी जगहें मुराद है, क्योंकि आगे 2 जगहें हैं, तो गोया 4 जगहें होगी। अगर 4 जगहें होगी तो जगहें मुराद नहीं है, क्योंकि आगे जिस चीज में कसम खाई जा रही है ना, वो इंसान के बेहतरीन साख्त पर होने पर कसम खाई जा रही है। तो गोया यहां मुराद वो पर्सनैलिटीज हैं, यानी अंबिया अलैहिस्सलाम, इनको गवाह बनाया गया। खास तौर पे 2 को जिक्र किया गया, हज़रत मूसा को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और कसम किस बात पे खाई गई? लकद आ गया ना, खलकना, ने पैदा किया, अल इंसाना, इंसान को, फी अहसनी तकवीम, अहसन तकवीम में। इसको अभी इसी तरह रहने दे, इस पे तफसील से बात बाद में करेंगे। तो देखें 4 जोर मिल गए जोएब। नंबर 1 कसम, पहला तो कलामुल्लाह, नंबर 2 कसम, नंबर 3 लाम, नंबर 4 कद। वही जो मैंने कहा था, वल्लाहि लकद ज़हबा इलल मस्जिद। ठीक है ना, कि वत्तीनी व ज़ैतूनी व तूरी सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम। देखें, खलकना फेल माजी, फेल बफाइल, अल इंसान मफूल मंसूब, फी अहसनी तकवीम मुरक्कब जारी मुतालिक। वही चीजें बार बार आ रही है, उसके अलावा कुछ नहीं है जी। तकवीम के माना यहां पर साख्त के किए गए हैं। मैं इसको थोड़ा सा वाज़ेह करने की कोशिश करता हूं। बहरहाल ग्रामर समझ आ गई आपको इसकी?
ठीक है ना। इंसान बाज़ औक़ात जब इंसान के साथ मामला करता है ना इस दुनिया की जिंदगी में, आपको रोज ही किसी ना किसी इंसान के साथ जो है वो मामला दरपेश होता है। बिजली खराब हो गई तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाना है आपने, पंप खराब हो गया आपने प्लम्बर को बुलाना है। अब मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन के साथ प्लम्बर के साथ कैसा होता है? पता है ना सबको। घर में इमरजेंसी हो और आप उसे फोन पे फोन किए जा रहे हो, वो कहता है जी मैं अभी आया। ऐसे है ना, अभी आया जी, आया जी, बस आ गए, रास्ते च जी पहुंच रहे हैं जी। वो उसका रास्ता ही नहीं खत्म होता, हफ्ते हफ्ते गुजर जाते हैं, रास्ता ही नहीं खत्म होता। ऐसे। और फिर दूसरे मामला आप देखें, आपको ऐसी ऐसी जगहों से धोखे होते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप कहते हैं यार मैं यहां तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। और सेंसिटिव इंसान जो है ना, वो इंसान से ही इतना बदजन हो जाता है बाज़ औक़ात, वो कहता है यार ये इंसान में ना खैर नाम की चीज ही नहीं है, इंसान में खैर है ही नहीं। क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ये बता रहा है ना। जब ये कैफियत हो ना, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये देखो ये कौन थे? ये भी इंसान थे, इंसान ही थे ना। इनको गवाही के तौर पे पेश किया और बताया कि हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया। इंसान की बेहतरीन साख्त से मुराद इंसान का वो रूहानी वजूद है। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर उस रूहानी वजूद को निचलों से निचले में यानी इस हैवानी वजूद में डाल दिया। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती, फिर वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए यानी उन्होंने मेहनत की, फलहुम अजरुन गैरु ममनून, फिर उनके लिए एंडलेस अजर है। बात समझ में आ गई ना। यानी आप अगर मुझे देखें तो मैं आपको बज़ाहिर जो नजर आ रहा हूं, ये मेरा आपको एक हैवानी वजूद नजर आ रहा है, ठीक है। 5 फुट 10 इंच का एक इंसान खड़ा है आपके सामने, जिसकी 2 आंखें, 2 कान है, 1 नाक है, 1 जुबान है। एक वजूद इसके अंदर है जो रूह है, ठीक। ये जो हैवानी वजूद है और वो जो रूहानी वजूद है, इन दोनों वजूदों का खालिक कौन है? अल्लाह ताला। हैवानी वजूद को अल्लाह ने किससे तख्लीक किया? मिट्टी से, मिट्टी से तख्लीक किया। लिहाजा इस हैवानी वजूद की सारी खुराक मिट्टी में रख दी। मिट्टी में ना खुराक इसकी। बच्चा शुरू में क्या खाता है? मिट्टी खाता है ना। बड़ा होता है तो फिर मिट्टी में से जो चीजें निकलती हैं, मसलन फल, गंदुम, ठीक है, अंडे। आप कहेंगे अंडे कहां मिट्टी से निकलते हैं? अंडे तो मुर्गी से निकलते हैं। तो मुर्गी कहां चुगती है? मिट्टी में। बकरी, गाय, गोश्त कहां? मिट्टी में। जानवर मिट्टी में चलते हैं। तो इसकी सारी खुराक अल्लाह ने मिट्टी में रख दी। मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी में इसकी खुराक रख दी, और जब ये मरेगा तो ये वजूद कहां जाएगा? मिट्टी में। मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी में इसका खाना पीना रख दिया, और जब ये खत्म हुआ तो मिट्टी में वापस भेज दिया। लेकिन वो जो रूहानी वजूद है उसकी तख्लीक किससे हुई है? मिट्टी से, उसकी नूर से हुई है। लिहाजा उसकी खुराक भी नूरानी होनी चाहिए, और नूरानी खुराक ऊपर से आएगी। और जब दोनों वजूद कटते हैं तो ये कहां जाता है? वापस चला जाता है ना उधर। लेकिन अल्लाह ताला ने दोनों वजूदों को ऐसे जोड़ा हुआ है कि आज तक डॉक्टर्स, बड़ी से बड़ी साइंस जो है वो इस बात को अभी तक हल नहीं कर सकी कि कैसे जुड़े हुए आपस में। अल्लाह ने कनेक्ट कर दिया दोनों वजूदों को, ऐसे ही है ना। अब ये जो हैवानी वजूद है ना, जो मुझे नजर आ रहा है, मुझे दिन रात इसी वजूद की फिक्र लगी रहती है। मुझे इसी की खुराक की, इसी की नशोनुमा की, ठीक है ना। वो जो रूहानी वजूद है वो बेचारा अंदर पड़ा है, उसकी फिक्र है हमें? कोई नहीं। अल्लाह ताला ने हमें
इस रूहानी वजूद को पॉलिश करने के लिए 1 माह का प्रोग्राम दिया, ठीक है ना? किस माह का? रमजान का। कि इस 1 माह तुम एक एक्सरसाइज करो। क्या एक्सरसाइज है? कि सुबह से लेके शाम तक एक खास वक्त तक इस हैवानी वजूद को कुछ ना खाने को दो, ना पीने को दो, ना इसकी बात मानो। ओके? जब शाम को ये मरने वाला हो ना, तो फिर इसे थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए दे दो, कोई आंखें खोले। अब ये बेचारा कमजोर होगा और वो जो अंदर वजूद हमारा दफन हुआ है वो कोई आंखें खोलेगा। अब वो आंखें खोलेगा तो अब उसे खुराक दो। उसकी खुराक क्या है? कुरान, यानी तरावी के लिए जाओ, ठीक है, कुरान सुनो, उसकी खुराक उसे पहुंचाओ। अब ये 29 या 30 दिन अगर ये तुम काम कर लोगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा भाई साहब? ये कमजोर होगा, वो नशोनुमा पाएगा, और फिर उसके बाद 1 महीने के बाद, क्योंकि 11 महीने स्कूल से गुजर जाएंगे। लेकिन हमें अल्लाह ताला का ये प्रोग्राम शायद पसंद नहीं आया। हमने रमजान में भी इसी वजूद की फिक्र की, रोजा रखा, लेकिन जब इफ्तारी का वक्त आया तो ऐसा खाया, ठीक है, ऐसा खाया कि तरावी पढ़ने की हिम्मत ही नहीं रही। ऐसे ही ना? यानी सिंपल सी बात है, देखें, जो भी घर हो उठा के देख लें आप, उस घर में आपको दूध और फ्रूट रमजान में लाजमी मिलेगा, आम रूटीन में चाहे ना हो। ऐसे है ना? खास ख्याल रखा जाता है, ठीक है, लाल पीले हो रहे होते हैं, आपको पता है, रमजान में। तो हमने उस महीने का भी इस्तेमाल नहीं किया, लिहाजा रिजल्ट क्या निकला? जब रमजान खत्म हुआ तो कोई चेंज आई? कोई चेंज आई? कोई नहीं आई, वैसे के वैसे रहे। हालांकि कितना जबरदस्त प्रोग्राम था कि इस हैवानी वजूद को करो कमजोर, उस रूहानी वजूद को करो पॉलिश, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने एक्चुअली इसी रूहानी वजूद की बात की है कि लक़द खलक़नल इंसाना, इंसान ही है ना, ये दोनों वजूद का मुरक्कब। हमने तो इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया, ये उसकी बेहतरीन साख्त है, रूहानी वजूद। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर उसको निचलों से निचले यानी हैवानी वजूद में डाल। इसी तरह देखें, आपको यही उसलूब मिलेगा कुरान मजीद में। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, सूरतुल बलद में, कि मैं कसम खाता हूँ इस शहर की, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस शहर में रहते हैं या आप इस शहर में हलाल कर दिए गए हैं। व वालिदिन व मा वलद, वालिद की भी और उसकी औलाद की भी। और किस बात में कसम खाई? लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, कबद को नकरा लाकर बताया गया, हमने इंसान को बड़ी मुशक्कत में पैदा किया। कबद कहते हैं मुशक्कत को, और नकरा लाकर इंतहा दर्जे की मुशक्कत। लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, हमने इंसान को बहुत मुशक्कत में पैदा किया। और कसमें किन की खाई? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मक्का की। नबी की जिंदगी पर गौर करें, मुशक्कत थी कि नहीं थी? जिसको प्रूव किया वअंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, यानी सब आप इस शहर में मुकीम है, या आपने दीन के लिए जो मुशक्कत उठाई उसमें आप गोया हलाल कर दिए गए उनके लिए। वो वहां पर मक्खी मारने पर तो परेशान होते हैं, लेकिन आपको अजियत देने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। वह वालिदिन व मा वलद, और यहाँ पर मुराद मुफस्सिरीन ने कहा कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कसम भी खाई गई। उनकी जिंदगी भी देख लें आप, मक्का में जब हज़रत इब्राहिम छोड़ के गए उन्हें, तो उसके बाद मुशक्कत ही मुशक्कत है। और ये बात प्रूव कर रही है कि हमने तो इंसान को बड़ी मुशक्कत में पैदा किया। अपनी जिंदगी पे गौर करें, नजर दौड़ाएं, बचपन से मुशक्कत ही नहीं है, क्यों जी? चंद वो साल थे ना जिसमें बस खेल कूद में गुजर गया, उसके बाद जैसे ही स्कूल कदम रखा आपने, मुशक्कत शुरू।
इतना भारी बैग, किताबों की मुशक्कत, ट्यूशन की मुशक्कत, ठीक है, फिर सिपारे की मुशक्कत। जब आप थोड़े बड़े हुए, आपको बड़ा भाई या वालिद नजर आते थे बड़े, हम सुबह स्कूल चले जाते हैं और ये पता नहीं अभी तक सोए होते हैं, ठीक है। कभी आपने छुट्टी की तो आपको नजर आया कि ये तो बड़े बाद में बड़े आराम से उठते हैं, तैयार श्यार होते हैं, कोट शोट पहनते हैं, टाई शाई लगाते हैं, फिर निकल जाते हैं, क्या लाइफ है इनकी। फिर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए, जब आपने पैंट और टाई लगाई, तो आपने कहा कि नहीं नहीं वही अच्छा था। तो ऐसे ही ना, मुशक्कत बढ़ गई। फिर आपने सोचा कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शादी हो जाएगी, घर बार हो जाएगा, तो कुछ सुकून होगा। देखें कैसा सुकून हुआ फिर, ठीक है ना। मुशक्कत और बढ़ गई, बच्चों की मुशक्कत। फिर आपने कहा बच्चे बड़े हो जाएंगे, कुछ सुकून होगा। जब बड़े हुए तो और तरह की टेंशन, उनके फ्यूचर, उनके मुस्तकबिल की फिक्र। सारी जिंदगी इंसान की इसी में गुजर, ऐसे है ना। तो ये सबूत है इस बात का कि लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। हमारा मसला ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान तो मुशक्कतें उठाता हुआ, मुशक्कतें झेलता हुआ चला जा रहा है अपने रब की तरफ, फमुलाकी, और फिर रब से मुलाकात भी होगी। और रब से मुलाकात का मतलब कोई हेलो हाय नहीं है, हिसाब किताब। हमारा तो यही मसला है ना। यानी पहले तो बात है कि कहते हयात तो बंदे हम, असल में दोनों एक है। मौत से पहले आदमी हमसे निजात पाए, क्यों? मौत तक तो भाई साहब सिलसिला चलना ही चलना है। और बादों का बंदा तंग आके कह जाता है कि यार अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे। लेकिन मुसलमान का मसला है ना कि मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मेरे स्टूडेंट ने ये सारी बातें सुन के एक बड़ी प्यारी बात की, मैं वो शेयर करता हूँ, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। उसने कहा कि सर अगर इंसान की जिंदगी में मुशक्कत लिखी दी गई है तो क्यों ना इस मुशक्कत को फिर अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये मुशक्कत अल्लाह के रास्ते में उठाई जाए। मुशक्कत तो है आपकी जिंदगी में, लेकिन अगर आप अपनी डायरेक्शन बदल लेंगे तो मुशक्कत तो होगी, लेकिन उस मुशक्कत का आपको फायदा होगा। आखिरत के लिए मुशक्कत उठाएं, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है जी। इसी तरह और आपके सामने जुमले मिलेंगे कुरान मजीद में, जैसे सूरह मरीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से दुआ की बेटे की, तो अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुनाई। तो उन्होंने फिर पूछा कि अन्ना यकूनु ली गुलामुन व कानत इमराती आकिरन, मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा, मेरी तो बीवी बांझ है। व कद बलगतु, हाँ जी, कद बलगतु, बलागा पहुंचना, कद बलगतु मैं पहुंच चुका हूं, ठीक है ना। कद बलगतु मिनल किबरि इतिया, मैं बुढ़ापे की भी आखिरियत को पहुंच चुका हूं। जवाब आया था काला कज़ालिका काला रब्बुका अलैया हय्यिनुन कद खलक़तुका मिन क़ब्लु व लम तकु शैय्या, मैं तुझे पैदा कर चुका हूं। अब देखें चुका हूं के साथ तर्जुमा बड़ा अच्छा हो रहा है इधर। यकीनन मैंने तुझे पैदा किया वो बात नहीं होगी, मैं पहुंच चुका हूं, मैं तुझे पैदा कर चुका हूं, मिन क़ब्लु पहले, वलम तकु शैय्या जबकि तू कोई चीज नहीं था। कद अफ़लहल मुमिनून, आपका 28वां पारा शुरू होता है कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, ठीक है ना। तो कद कद कद, माजी से पहले कद आएगा, आपको पता चल गया जी जोर है, आम बात नहीं है। लक़द आ गया, उसका मतलब है डबल जोर है, और कसम पीछे लाजमी होगी। अगर ना भी हो तो लक़द आता ही वहां पे है जहां पर कसम मुराद होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इस पे मेरा ख्याल है बात करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। सिंपल के माजी में जोर पैदा करना है तो शुरू में कद लगा दें, ओके जी। अब साथ ही एक छोटा सा टॉपिक हम और करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हमारा माजी में सिर्फ एक रह जाएगा पोर्शन, माजी को सवालिया बनाना, ओके। वो हम इंशाल्लाह ताला कल
करके तो फेल मुजारे शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। छोटा सा टॉपिक है हमारा जी, फेल माजी में नफी पैदा करना, यानी फेल माजी को मनफी बनाना। जुमला आपके सामने लिख रहा हूं जी, ज़हबा ज़ैदुन इलल मदरसाती। क्या तर्जुमा होगा हसन? ट्रांसलेशन एक्सपर्ट हमारा हसन जी। ज़हबा ज़ैदुन इलल मदरसाती, ज़ैद मदरसे की तरफ गया। मैं कहना चाहता हूं ज़ैद मदरसे की तरफ नहीं गया या ज़ैद स्कूल नहीं गया। तो माजी को मनफी बनाने के लिए, अच्छी तरह सुन ले, माजी को मनफी बनाने के लिए, फिर सुन ले, माजी को मनफी बनाने के लिए माजी के शुरू में मा लग जाता है। माजी को मनफी बनाने के लिए माजी के शुरू में क्या लगाएंगे? मा, जिससे जुमला मनफी बन जाता है। मा ज़हबा ज़ैदुन इलल मदरसाती, क्या मतलब? ज़ैद स्कूल नहीं गया। मा ज़हबा ज़ैदुन इलल मदरसाती। मा हफ़िज़तु सूरतल मुल्की, मा नफी के लिए, हफ़िज़तु फेल व फाइल, तू में, सूरतल मुल्की मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है मफ़ूल। अब आपने गौर करना है फेल फाइल मफ़ूल पर, ठीक है सर? मैंने सूरह मुल्क याद नहीं की। मा क़राअ अल कुरआना, क्या मतलब है? उसने कुरान नहीं पढ़ा। मा कतलूहु, मा कतलूहु, उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया। मा सलबूहु, उन्होंने उसे सूली नहीं दी। हज़रत ईसा के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मा कतलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहू, लेकिन अल्लाह ताला ने मामला मुश्तबह कर दिया। मा कतलूहु यकीनन, उन्होंने से वाकई कत्ल नहीं किया, बल्कि क्या हुआ, इस जुमले को पहचाने और क्लास को खत्म करते हैं। रफ़अहू अल्लाहु इलैहि। मुझे इस जुमला फेलिया में पार्ट्स निकाल के दे दें और बस छुट्टी आपकी। कौन कौन निकाल सकता है इसके सारे पार्ट? शाबाश, करे हिम्मत, हाथ खड़े करें। शाबाश 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 शाबाश। फेल फाइल मफूल मुतालिक सारे कुछ बताने हैं। पहचान लिए सबने? पहचान लिए ना जी? हसन, फेल क्या है? रफा फेल। फाइल कौन है? शाबाश 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 शाबाश, जल्दी करें, रकात मिस हो जानी हमारी। ज़ुहैब, फाइल कौन है? फाइल क्या होता है? मरफू नहीं होता? मरफू कोई आगे नजर आ रहा है? आगे कोई मरफू नहीं है। अल्लाह मरफू नहीं है। अगर अल्लाह मरफू ना होता तो फिर कहते इसके अंदर फाइल है। अल्लाह मरफू है तो अल्लाह फाइल, मरफू फाइल होता है। मफूल कौन है? ये हु मफूल है। इलैहि क्या है? मुतालिक। फेल फाइल मफूल मुतालिक जुमला फेलिया बन गया कि नहीं बन गया? तर्जुमा कर दो हसन जल्दी से। पहले किसका करते हैं? फाइल का, फिर मफूल का, फिर मुतालिक का, फिर फेल का। जल्दी से कर तर्जुमा, उठा लेना, जल्दी करो आसिफ। हाँ, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह ताला बाला दस्त भी है और हिकमत वाला भी है। यही बात हमें हजम नहीं होती, समझ नहीं आती, लिहाजा हम कब्रें भी ढूंढ लेते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।